गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुम्हारी हो गई क्लासेस शुभम पूरी? यस मैम, हो गई मैम। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ जा रहे हो? अब मैम मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ मैम, स्टडी करने। मैंने अपना अच्छा। टाइम टेबल बनाया मैम, उसके अकॉर्डिंग 3 आवर सेल्फ स्टडी करनी है मैम मुझे। अच्छा, तो Yes, टाइम ma'am. टेबल प्रिपेयर किया, उसके Yes, अकॉर्डिंग ma'am. तुम पढ़ रहे हो। हाँ जी। चलो अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो फिर। थैंक यू मैम। ओके। अरे संजय, आज तुम क्या पढ़ रहे हो? मैम आज मैं बायो पढ़ रहा हूँ। बायो पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. बायो में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? एनिमल किंगडम है मैम, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मैम। हो अच्छा, जाएगा। आज हो जाएगा? Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो, है ना। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? मैम मैं यूट्यूब से वीडियो देखकर नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा, नोट्स बना रहे हो? चलो। मुझे रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाना, है ना। ओके, चलो बढ़ो। अरे शुभम, कैसे चल रही है तुम्हारी सेल्फ स्टडी? एक्चुअली मैम जो है ना, मैं ट्राई तो कर पा रहा हूँ पर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा मैम, तो इसीलिए मैम मैं कल से फिर से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, चलो ठीक है, उसको दोबारा अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, Yes, फिर ma'am. हो जाएगा टाइम मैनेज। ओके। अरे आज क्या पढ़ रहे हो संजय तुम? आज मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री? बायो का चैप्टर हो गया जो तुम कल पढ़ रहे थे? मैं वो चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया था और मैम उसके एग्जांपल भी मैम याद नहीं हो रहे थे मैम, बहुत हार्ड थे। अच्छा। अब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, पढ़ो केमिस्ट्री। अरे हर्ष, बना लिए तुमने नोट्स? नहीं मैम, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, इसलिए अच्छा। मैं बंद कर दिया। मैं नोट्स बनाने। नोट्स बनाने बंद कर दिए? तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बना रहे नहीं हो? मैम, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना रहा मैं। चलो ठीक है, पढ़ो फिर। तो क्या ये इन्हीं 3 बच्चों की कहानी है जिनसे अभी हमने बातें की, जिनका हमने फीडबैक लिया? नहीं, ये दुनिया के ना हर उस एक बच्चे की कहानी है जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि केवल कुछ ही बच्चों ने स्टार्ट किया है। अगर हम ऐसा मान के चलें कि 100 बच्चों ने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो केवल 10 बच्चे ही एंड तक अपना फोकस होके, कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कर पाते हैं। बाकी के जो 90% बच्चे हैं वो बीच में ही कहीं ना सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं जो उन तीनों ने किया। उसी एक लूप होल में, उसी एक पैटर्न में ही वो रह जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात करें कि अब आप बोलोगे कि मैम हम इनसे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, हमारा इस स्टोरी से क्या लेना देना है, तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आपने भी तो कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि आपका एग्जाम आ रहा है और आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है। अब आपको लग रहा है डर। आपके रिश्तेदार, आपकी सोसाइटी वाले, आपके दोस्त, वो सब ऐसा बोलने लग जाते हैं कि ये तो बेकार है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सबने ऐसा कभी ना कभी तो फील किया होगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप इसी स्टोरी का एक हिस्सा है, मतलब आपके साथ भी इस तरीके का कुछ होता होगा एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो मैं आप सबकी मेंटर मानसी त्यागी आज आपके लिए लेके आई हूँ कि हम कैसे अपनी एकेडमिक जर्नी में कम बैक करें। ठीक है, तो भाई जीतने का मजा तो तभी आता है ना जब आसपास वाले लोग हमारे ऊपर नजरें गड़ा के रखते हैं कि अब ये हारने वाला है, अब ये हारने वाली है, और तभी फिर हमारा अचानक से कमबैक हो जाता है और हम जीत जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है बेटा कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो आपके अंदर ना जब ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब हमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अपने वीक पॉइंट्स पर मतलब उनको एक्सेप्ट करोगे, हमें ये आता नहीं है, ये नहीं आता है, तो पहले अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेंस आ जाती है तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देन उसके बाद अपना गोल सेट करो कि भाई मुझे इस वाले एग्जाम में इतना टारगेट सेट करना है। और मैं तो कहती हूँ कि तुम ना 1 महीने का गोल सेट करो कि इस महीने में मुझे अपना इतना सिलेबस कर लेना है या इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, और फिर उस गोल को अचीव करो। ऐसा नहीं है कि हमने गोल सेट किया और देन उसके बाद हम उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपना गोल सेट करो, उस गोल को लिखो और फिर उसके लिए वर्क करो। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो फिर वही हार्ड वर्क आपको पे करता है। अब देन हम कैसे भाई अपना हार्ड वर्क करें, या फिर जो हमने गोल डिसाइड किया है अब हम उसको कैसे प्लान करें। ठीक है, तो आपको बनाना है अपना एक प्लानर बिल्कुल सिंपल सा है।
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी रिसोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। फिर आप उस बुक को पढ़ो, वहां से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करो, देन उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी मतलब आपने जिस भी रिसोर्स से पढ़ा है उसको रिवाइज भी तो करना है, तभी तो हम देखेंगे ना कि हम अपना गोल कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बेसिक होनी चाहिए, मतलब यही हम आपको बोल सकते हैं कि यही आपके लिए एक मतलब सफलता की कुंजी होगी, है ना, कि भाई आप पहले अपनी रिसोर्सेज पहचानो कि किसको हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड तीसरा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि अब देखो हर कोई हार्ड वर्क करता है, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है हर कोई अपना हार्ड वर्क करेगा, है ना, हर कोई चाहेगा कि भाई वो अपने गोल को अचीव करे, लेकिन आपको यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे, कि भाई एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम कर दो, ठीक है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें फोन यूटिलाइज नहीं करना है, हमें फोन से दूरी बनानी है, ठीक है। और जो भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन आते हैं हम सब उनको साइलेंट करके रख देंगे। जितनी देर हम फोन से दूर रहेंगे उतनी देर हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर हम बात करें कि जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट के बाद हम उसको एनालाइज करें कि हम कैसा परफॉर्म करके आए, नेक्स्ट वाले टेस्ट में हम कितना बेटर और परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट भी एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो रेगुलर बेसिस पे, जब हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद करके सागर बन जाता है, तो ऐसे ही जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। देन उसके बाद जो मुझे सबसे अपना फेवरेट आइडिया लगता है अपनी स्टडी को या फिर किसी भी काम को करने के लिए, मैं ना एक इंस्पिरेशन सेट कर लेती हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि मैं अपने पापा को या अपनी मम्मी को अपना एक अच्छा आइडल मानती हूँ कि भाई मैं उनको देख के मोटिवेट होती हूँ कि मुझे उनसे अपनी लाइफ में उनसे बेटर करना है। तो आप भी अपना कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडल सेट करो। आपके घर में कोई बहन भाई होगा, आप उसको अपना आइडल मान सकते हो, आपका कोई दोस्त होगा या फिर आपके पेरेंट्स होंगे या कोई टीचर भी आपका आइडल हो सकता है। फिर उनके अकॉर्डिंग कि भाई वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी अपनी लाइफ में बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो अभी हमने जिन पॉइंटर्स पर बात की ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सिचुएशन कहाँ पर है, कि हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, देन उसके बाद हमें अपना गोल सेट करना है, देन प्लानर, हाँ मतलब हम कैसे प्लान करें अपने गोल को अचीव करने के लिए, देन उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी, एंड उसके बाद एक इंस्पिरेशन सेट करो। और फिर मैं चाहती हूँ कि आई होप आप सभी का कम बैक हो। आपने जो अपना गोल सेट किया है आप सभी उस गोल को अचीव करो। अपना गोल सेट करने के लिए भाई लड़ जाओ, उसको अचीव करो, दिन रात मेहनत करो। मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा अपने फील्ड में बेटर करे, मतलब वो अपना अच्छे से कमबैक कर पाए। मैं आप लोगों की टीचर मानसी त्यागी आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। थैंक यू बच्चा पार्टी।